तो फ्रेंड्स, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो ये है फ्रेंड्स दिन का समय, करीब 12 बजे का समय। और मैं आपको बताऊं कि एक बार ना ऐसे ही रील देखते देखते मेरे बेटे के हाथ एक रील आ गई जिसमें उसने ये प्याज की सब्ज़ी देखी और मेरे पास लेके आया कि मम्मा ऐसी सब्ज़ी बनाना। बच्चे भी एक ही एक तरह का खाना खाते हुए रोज़ बोर हो जाते हैं और उनको भी कुछ नया चाहिए होता है। वैसे तो मैं वीक में एक बार कुछ अलग सा बना देती हूँ, पाव भाजी, डोसा, ऐसा कुछ, फिर भी लेकिन ये एक नई सब्ज़ी थी और इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं था और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए थे। सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए थी, दही और प्याज। बाकी तो जो मसाले हमारे घर में होते हैं वही यूज़ करना था। तो ये मुझे भी ये सब्ज़ी आसान लगी और मैंने ट्राई की, तो 1-2 बार बनाई तो उसको अच्छी लगी। पहली पहली बार में ही उसको अच्छी लगी थी। तो जब भी कोई घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है या दूसरे कुछ खाने का उसका मन नहीं होता है, तो वो मुझसे ये सब्ज़ी बनवाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने प्याज कट कर ली है लंबी लंबी और छोटी छोटी हरी मिर्च मैं काट लूँगी। उसने तो जो वीडियो में बताया था ना, वो बड़ी वाली हरी मिर्च बताई थी जो तीखी नहीं होती है, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं ये छोटी वाली ही 2 हरी मिर्च काट लेती हूँ। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हो। और इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था तेल में और उसके बाद ये छोटी हरी मिर्च डाल दी थी। अब मैं प्याज डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाली थी मैंने। अब मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को जो है रेडिश होने तक मैं उनको फ्राई करूँगी। प्याज जब हल्का हल्का रेड कलर सा होने लगे, रेडिश होने लगे, तब मैं उसमें 1 चम्मच मलाई और 2-3 चम्मच दही, मतलब बड़ा चम्मच दही, मतलब जैसे आधी कटोरी दही उसमें डाल देंगे। जो वीडियो में बताया था उसमें सिर्फ दही बताया था, लेकिन जब सिर्फ दही डालते हैं तो वो एकदम गाढ़ा होना चाहिए, तो ही सब्जी का गाढ़ा टेक्सचर आता है। बट जब मैंने दही डाला था पिछली बार तो उसमें वो गाढ़ा टेक्सचर ना आके सब्जी पतली हो गई थी, तब से मैं उसमें थोड़ी सी मलाई भी डालती हूँ। तो देखिए, प्याज जो है वो रेडिश हो गए हैं हल्के हल्के। अब मैं इसमें हल्दी, जीरा और धनिया और नमक, ये 4 चीज़ें मसाला 4 मसाले डाल दूँगी। इनको सबको एक कटोरी में मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनानी हो तो, और फिर उनको इकट्ठा करके ही डालती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है ना कि हमने नमक डाल दिया और हमें याद ही नहीं रहा, बातों बातों में किसी से बात कर रहे हैं, कोई टीवी में सीरियल चल रहा है और हमें याद ही नहीं रहा कि हमने नमक डाला कि नहीं। तो इस तरह से अगर एक ही कटोरी में हम इकट्ठा करके मसाला डालें तो हमें याद रहता है कि हमने नमक डाला है कि नहीं, धनिया डाला है कि नहीं। तो इस तरह से जो मेरी सासू माँ है ना, वो हमेशा ऐसे ही डालती हैं मसाले, तो मुझे भी अब उसी तरह से आदत पड़ गई है। और देखिए, अब मैंने इसमें 1 चम्मच मलाई डाली थी जो कि फ्रीज़ में रखी हुई थी। आपके पास ताज़ी हो तो ताज़ी भी आप डाल सकते हो, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर ऊपर से मैंने ये दही जो मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, 2 बड़े चम्मच जैसे, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और ये डालने के बाद मैं इसको खूब अच्छे से चला लूँगी जिससे कि सारा मसाला इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। और इसको 2-3 मिनट तक खाली पकाना है। और फिर 2-3 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें खटाई भी डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आ जाए। और देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है झटपट से। इसको बनाने में ना हार्डली 5 मिनट लगते हैं। फटाफट से प्याज काटो, दही और मलाई को रेडी रखो और मसाले डाल के छौंक दो। तो जब टाइम नहीं हो और बच्चों को भी कुछ चटपटा सा खाना हो, अच्छी सब्ज़ी खानी हो, तो आप ये सब्ज़ी बनाकर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद ना मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, तो हम लोगों ने आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। रात की कढ़ी की पकौड़ियाँ रखी हुई थी, तो वो सब लेके मैंने अपनी थाली लगा ली है क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है अब। करीब